नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम आपके साथ एक सीरीज लेके आ रहे हैं इसके लिए, एसएससी के लिए और यूपी पुलिस के लिए, जिसमें आप पहली क्लास यूपी पुलिस के पीवाईक्यू बेस्ड जो हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और सिर्फ 2 क्लासों में पूरी एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम इस क्लास में जो है खत्म करेंगे। और साथ में उनसे पैरेलल, जैसे पोस्टमार्टम सीरीज, सर्जिकल स्ट्राइक सीरीज इसका हमने नाम रखा है, तो उनसे पैरेलल जो भी क्वेश्चंस और बनने एक्सेप्टेड हैं उनको भी हम इस क्लास में जो है आपका पूरा टैकल करेंगे। और आशा करेंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जो है ना पूछा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, कई बार तो सेम एज इट इज रिपीट होते हैं या उन्हीं से पैरेलल, उन्हीं से रिलेटेड ऊपर नीचे जो है क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्लासेस आपकी जो है जीएस को पूरा स्ट्रॉन्ग करने में, आपको सिलेक्शन तक पहुंचने में जो है आपकी हेल्प करेगी। तो इस सीरीज को आप अच्छे से जो है आप जुड़े रहिएगा। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में किस पार्ट से हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करें, उसके बाद में जो है मिडेवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को हम आपके साथ पूरा उसी में पैरेलल जो आपके साथ क्लासेस चलेगी शुभम सर की, वो पॉलिटी को आपके साथ पूरा जो है टैकल करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फेस्टिवल? निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार कहा जाता है? तो 21/11/2021 की शिफ्ट में यूपी पुलिस एस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया। ऑप्शन है आपके सामने, होली, महाशिवरात्रि, अयोध्या पूजा या आपकी दिवाली। तो किसको आपका पूछा क्या? आपका बसंत त्योहार, स्प्रिंग फेस्टिवल, तो किसको जो है कहा जाता है? वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, होली को कहा जाता है। इस बार आपसे पूछ लिया जो है होली को क्या कहा जाता है, तो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि दिवाली को कौन सा त्योहार कहा जाता है, तो इसको जो है शरद ऋतु का त्योहार जो आपका कहा जाता है, शरद ऋतु फेस्टिवल इसको कहा जाता है। तो इस बार होली का आपका पूछा इस शिफ्ट के अंदर, तो आपका नेक्स्ट आपके चांसेस बन सकते हैं कि दिवाली, तो दिवाली को क्या शरद ऋतु का फेस्टिवल आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अपना, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ फेथ आर एक्सेप्टेड बाई पीपल हु फॉलो इस्लाम? इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने ईमान के स्तंभ जो है स्वीकार किए जाते हैं? तो ये भी आपका कब जो है 15/11/2021 की शिफ्ट थर्ड में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो कितने इसमें ऑप्शन है, 5, 11, 7 या 8। तो कितने जो है आपके ईमान के स्तंभ जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग? तो टोटल 5 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो इस बार जो है स्तंभ पूछ ले कितने, आगे स्तंभों के बारे में पूछ ले, इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में पूछ ले, किसने इसकी स्थापना की थी वो पूछ ले। तो एक तो 5 स्तंभों को हम देखते हैं। एक तो तौहीद, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, जक़ात अदा करना और हज करना, ये 5 जो है पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं जिनको इस्लाम धर्म की पालना करने वाले लोग जो है मानते हैं। मोहम्मद साहब है जिन्होंने किस स्थापना की थी, किसकी? इस्लाम धर्म की। इनका जो है जीवनी क्या रही है, 570 से 632 ईस्वी जो है इनकी जीवनी रही है। 622 ईस्वी में इन्होंने क्या था, मक्का की ओर जो है हिजरत की थी, और इस्लामी संवत की प्रारंभ भी जो है इसी 622 ईस्वी से जो है मानी जाती थी, जिस दिन इन्होंने मक्का की तरफ हिजरत की थी। स्थापना किसने की? मोहम्मद साहिब ने। उनका जो है जन्म 570 से, मृत्यु 632 ईस्वी में, 622 में मक्का की ओर हजरत, जो किसका जो प्रतीक माना जाता है? इस्लामी संवत का प्रारंभ का प्रतीक। पिलर्स कितने हैं इस्लाम धर्म के? 5 पिलर्स है। कौन कौन से पिलर्स है जो हमने इसमें पूरा टैकल किया? तौहीद, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, जक़ात अदा करना और हज करना। नेक्स्ट अपना, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑपरेटेड इन इंडिया? भारत में पहली रेल लाइन का परिचालन किस वर्ष से किया गया? तो पहली रेल लाइन का, ये भी आपका 15/11/2021 की सिर्फ सेकंड में क्यों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कब से जो है इंडियन रेलवे की स्टार्टेड फास्ट परिचालन किया गया? तो वो 1853 से किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कहां से कहा किया गया ये पूछ ले इस बार, मुंबई से थाने किया गया। किस जो है कंपनी के द्वारा, किस जो है रेलवे कंपनी थी उसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा इसका संचालन किया गया। और इंडिया का रेलवे नेटवर्क इस समय क्या पोजीशन है, वो इन फ्यूचर क्वेश्चन से पूछ ले। तो फोर्थ लार्जेस्ट जो है रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, फर्स्ट जो है कौन है? यूएसए, सेकंड कौन है? चाइना, और थर्ड पोजीशन पे कौन है? आपका रसिया है। इंडियन फास्ट रेल का संचालन 1853 में कहां से कहां? मुंबई से थाने के बीच में जो है इसका संचालन किया गया। नेक्स्ट अपना, फ्रॉम विच इंडस वैली साइट वाज द ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल डिस्कवर्ड? नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता से जो है खोजी गई? तो कहाँ? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आपका कालीबंगन। तो कहाँ से खोजी गई थी आपकी डांसिंग प्रतिमा जो है, नर्तकी की प्रतिमा जो है किससे बनी हुई थी? कांस्य से। इसमें भी घुमा के आपसे कि जो है मोहनजोदाड़ो से जो आपकी नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किस धातु से बनी हुई थी? कांस्य से जो है बनी हुई थी, ब्रोंज से जो है बनी हुई थी। तो कहाँ से मिली थी? आपका मोहनजोदड़ो से मिली थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
आगे आपसे पूछ ले, मोहनजोदड़ो नर्तकी डांसिंग गर्ल बनी हुई किससे थी? ब्रोंज। और हड़प्पा से किसकी मिली थी जो फेमस है आपकी? पुरुष नर्तकी आपकी पाषाण मूर्ति मिली थी। तो ये भी पूछ सकता है किस मूर्ति कौन सी मिली थी? पाषाण मूर्ति। किसकी मिली थी हड़प्पा से? पुरुष नर्तकी। इस बार पुरुष नर्तकी पूछ सकता है कि कौन से जो है आपका स्थल से मिली थी, तो वो हड़प्पा से मिली थी। और नर्तकी की मूर्ति पूछे वो बनी हुई किससे थी? ब्रोंज से। तो वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो के अंदर जो है मिली थी। नेक्स्ट अपना चलते हैं, इंडियाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स टू ह्यूमैनिटी आर द टू इपिक्स रामायणा एंड। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जो है आपके गिफ्ट्स है भारत की मानवता को सबसे बड़ी देन? दो महाकाव्य रामायण और कौन से हैं वो आपके? रामायण और महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है पहले यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर। तो रामायण और महाभारत। एक महाभारत को किसने? जय संहिता का नाम इसमें पहले किया दिया गया था। रचना किसने की थी इसकी? वेद व्यास ने। इसमें श्लोक कितने हैं टोटल? 8800 जो आपका 8800 श्लोक है। करंट में जो है जो कितने 1 लाख प्लस है। रामायण जो है आपका जो आदि कवि महर्षि, बात करें महाभारत की यहाँ जिसको पहले जय संहिता, रामायण महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण की रचयिता कौन है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। और बात करें रामायणों में कितने 24,000 श्लोक हैं और 7 जो है कांड हैं, जैसे सुंदरकांड, जैसे ऐसे बात करते हैं हम कांडों की। तो टोटल कितने कांड है रामायण के अंदर? 7 कांड है। रचयिता पूछ सकते हैं दोनों में से किसी के, तो महाभारत की रचयिता वेद व्यास। श्लोकों की संख्या पूछ सकते हैं। और आपके रामायण की रचयिता कौन है जिनको आप आदि कवि की उपाधि दी जाती है? महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। और एक और उपाधि इनको मिलती है, वो आगे के क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा, वो भी पूछा गया क्वेश्चन है पहले। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासक काल के किस राजा के जो है शासन काल में उनको जो है बनाया गया था? नाम क्या है? भीतरी स्तंभ। तो किसके जो है आपका? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, स्कंद गुप्त। अब भीतरी स्तंभ से रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है? और स्कंद गुप्त के द्वारा बनाया गया, गुप्त साम्राज्य के जो है राजा थे। भीतरी स्तंभ जो है शीर्ष पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भीतरी स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त के द्वारा, इसके आपके गुप्त साम्राज्य के राजा थे। और उसके शीर्ष पर किसकी मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। किसके शीर्ष पर? भीतरी स्तंभ के ऊपर। संस्कृत के विस्तृत अभिलेख लिखे गए हैं इसके ऊपर। और स्कंद गुप्त की वंशावली के बारे में और आपका पुष्य मित्र हुणों के साथ जो स्कंद गुप्त के युद्ध हुए थे उनका विवरण इसके ऊपर भीतरी स्तंभ के ऊपर दिया हुआ है। तो एक तो क्या इंपॉर्टेंट आपका, उसके शीर्ष पर मूर्ति किसकी है? तो भगवान विष्णु की। भीतरी स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त, किस जो आपके गुप्त साम्राज्य के जो है राजा थे। और इस पे विवरण क्या है? एक तो भाषा कौन सी आपकी? संस्कृत भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। और किसके साथ युद्धों में? पुष्य मित्र और हुणों के साथ जो है युद्ध हुए थे उनका जो है जिक्र इसके ऊपर किया गया है। कालिदास के मालविक अग्निमित्रम का नायक जो है अग्निमित्र थे, वो किसके पुत्र थे? अग्निमित्र, द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्र वाज द सन ऑफ। तो किसके ये पुत्र थे वो अग्निमित्र? वो पुष्यमित्र के जो आपके सन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सन किसके थे? पुष्यमित्र के सन थे अग्निमित्र। पुष्यमित्र कौन थे? विदिशा के राज्यपाल थे। और आपके उनके पुत्र थे कौन? अग्निमित्र। और इनका ग्रंथ था किसका? ये आपका मालविका अग्निमित्रम किसका ग्रंथ है? ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो कालिदास का ग्रंथ है, कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास की प्रथम नाट्य कृति का नाम क्या है? तो मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्रम तो ये नाम हो गया यहाँ से। तो एक यहाँ मालविक नाम है। तो इसमें जो है जो फीमेल कैरेक्टर है इसमें, तो मालव देश की जो है राजकुमारी है, मालविका है, उसका जिक्र है किसके साथ? अग्निमित्रम के साथ। तो मालविका अग्निमित्रम इस ग्रंथ का पूरा नाम रखा गया है इसका। तो किसके? मालव देश की राजकुमारी थी मालविका। और अग्निमित्र किसके पुत्र थे? आपके पुष्यमित्र के पुत्र थे। तो इनके बारे में जो है कालिदास का पहला नाट्य कृति है मालविका अग्निमित्रम। तो इसको भी कहीं से भी घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन, राइटर कौन थे? कालिदास। कालिदास की पहली नाट्य कृति कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। इसमें कौन दो कैरेक्टर है? अग्निमित्र और मालव देश की राजधानी आपकी राजकुमारी मालविका। और आपके अग्निमित्र पुत्र किसर के? पुष्यमित्र के पुत्र थे। पुष्यमित्र के आगे एक क्वेश्चन में हम थोड़ी और आपकी पुष्यमित्र के बारे में पढ़ेंगे, किसको जो हराया था, किसके सेनापति थे, किसके पहले जो आपके किस वंश के पहले राजा के रूप में थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जो है जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सांख्य सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी? तो किसको जो है कपिल ऋषि को जाना जाता है किसके रूप में? हिंदू फिलोसफी के
सांख्य पद्धति के जो है जनक के रूप में किसको, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, कपिल ऋषि। ये भी आपका यूपीएसआई के बैच 1 में 2017 में जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कपिल ऋषि विकासवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था, किसने, कपिल ऋषि ने। संसार को एक क्रम के रूप में देखा, वो भी किसने, कपिल ऋषि ने। और गीता को जो है श्रेष्ठ, गीता में इनका जिक्र है श्रेष्ठ मुनि के रूप में, किसका जिक्र है, वो आपका कपिल ऋषि। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि गीता में श्रेष्ठ मुनि की उपाधि किसको दी गई है, वो आपका कपिल ऋषि को दी गई है। और सांख्य पद्धति के जनक वो किसको, आपको कपिल ऋषि को जो है कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है, इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन व्हाट वाज द सिटाडल एरिया नाउन फॉर। तो ये उच्च वर्ग के लोगों के बसने के लिए जानी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गढ़ी। और गढ़ी और सामान्य वर्ग में क्या डिफरेंस है वो आगे हम देखते हैं। तो एक तो गढ़ी जो है आपका एरिया था वो क्या था, दुर्गीकृत था, और उच्च वर्ग के लोग वहां रहते थे। दूसरे एरिया को क्या कहा जाता था, नगर कहा जाता था। वहां क्या रहते थे, सामान्य वर्ग के लोग, और वो जो है नॉर्मली जो है दुर्गीकृत नहीं रहता था। कहीं कहीं जो है उसको दोनों एरिया जो है दुर्गीकृत मिलते हैं, लेकिन लगभग जो है गढ़ी जिसको कहा जाता था वहां क्या रहते थे, उच्च वर्ग के लोग। और मोस्टली नहीं, वो दुर्गीकृत ही होता था। और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो है आपका नगर जिसको कहा जाता था वो सामान्यतः जो है दुर्गीकृत नहीं होता था। नेक्स्ट अपने चलते हैं, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का यूज किया जाता था। इन द वैदिक पीरियड द वर्ड व्रीहि वाज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स। तो अलग अलग जो है अनाज है उनके लिए अलग अलग नेम्स यूज किए जाते थे वैदिक काल के अंदर। तो व्रीहि शब्द है किसके लिए यूज किया जाता था, वो आपका यूज किया जाता था राइस के लिए, चावल के लिए। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि और जो है अनाज है उनको क्या कहा जाता था वैदिक काल में। चावल को व्रीहि, जौ को यव का नाम, उड़द को माठा का नाम, आपका मुदक को मूंग, आपका मूंग को मुदक का नाम दिया जाता था, और गेहूं को गोधुम का नाम जो है दिया जाता था। गोधुम किसको, गेहूं को। तो जो यव, उड़द माठा, मूंग मुदक और गेहूं को गोधुम का नाम किसमें, वैदिक काल में। और चावल को किसका नाम, आपका व्रीहि का नाम जो है यूज किया जाता था किसमें, वैदिक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द रूलर्स ऑफ द शाक्य बुद्धास डायनेस्टी। तो किसके द्वारा जो है आपका, वो कपिल वस्तु के द्वारा, कपिल वस्तु एरिया जो है आपका वो किसके द्वारा, आपका बौद्ध धर्म के जो आपके अनुयायी है उनके द्वारा जो है रूल्ड एरिया था कपिल वस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु को जो है लुम्बिनी की जगह है, वहां कपिल वस्तु की लुम्बिनी जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो क्या है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, जन्म 563 ईस्वी पूर्व, कहाँ, कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक जगह। और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ का बचपन का नाम था। तो ऐसे भी इनसे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इनसे आपको रिलेटेड आपको इसको आंसर आप कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, तो कौन सा स्थान इनमें से था, कपिल वस्तु जो है आपका इन बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित एक जगह इन ऑप्शन में से। सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता तो किसके देवता थे। सोम जो है एक मेल डाइटी थे ऑफ द ऋग्वेदिक एरा, वाज द गॉड ऑफ। तो किसके, पौधा, ज्वालामुखी, आंधी तूफान या युद्ध। तो किसके देवता थे, सोम थे वो आपके प्लांट्स के देवता थे सोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस पीरियड्स के अंदर, ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर सोम किसके, पौधों के देवता थे, प्लांट्स के जो है देवता थे। तो पौधों के देवता सोम, ऋग्वेद 33 देवताओं का जिक्र है। ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद के अंदर जो है ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने देवताओं का जिक्र है, तो टोटल 33 देवताओं का जिक्र है। उसमें इंद्र जो है आपका युद्ध और वर्षा के देवता जो है थे। प्रारंभ में आर्यों के टाइम पे वरुण जो है देवता थे, प्रमुख देवता। और ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है इंद्र जो है प्रथम देवता बन गए थे। और उससे पहले जो है आपका किसका क्वेश्चन था अपना, पौधों के देवता किसको कहा जाता है, वो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर सोम। तो टोटल कितने देवताओं का जिक्र है ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर, टोटल 33 देवताओं का जिक्र है ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट अपना, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। अनहिलवाड़ वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेसिटी। तो किसकी जो आपकी डायनेसिटी का, किसकी जो आपकी राजधानी थी, वो सोलंकी राजवंश की जो आपकी राजधानी थी अनहिलवाड़। तो इसमें रिलेटेड और कौन कौन से पूछ सकते हैं, आपकी राजवंश की बात करें तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की राजधानी कौन थी, मान्यखेत। आगे मित्रिका राजवंश की राजधानी कौन थी, वल्लभी। और पाल राजवंश की राजधानी क्या थी, मुंगेर। तो ऐसे ही आपका अलग अलग कोई भी डायनेसिटी की आपकी राजधानी आपसे पूछ ले तो आप उसका आंसर, तो सोलंकी राजवंश की राजधानी कौन सी थी, अनहिलवाड़ जो है थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसका।
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कान्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ द इंडियन सिटी कान्याकुब्ज? तो किसका? कन्नौज का प्राचीन नाम है क्या? कान्याकुब्ज। कन्नौज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब बात करें आगे कन्नौज की, तो कन्नौज को क्या पहले कान्याकुब्ज, और कान्याकुब्ज से पहले इसका क्या नाम था? महोदय। और किस नदी के किनारे पर स्थित है कन्नौज आपका? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है आपका कन्नौज शहर। नेक्स्ट अपना, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? विच आर्किटेक्ट बिल्ड द पैलेस ऑफ किंग बिंबिसार? तो किसने जो है आपका कालाशोक जो है उन्होंने इसका निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, सॉरी कालाशोक नहीं है इसका, महागोविंद है। कालाशोक आगे है। ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद ने किसके पैलेस का निर्माण किया था? किंग बिंबिसार के पैलेस का निर्माण किया था। राजा बिंबिसार के महल, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? राजा बिंबिसार को कहा जाता है। और उनके महल का निर्माण किसने किया था? आर्किटेक्ट कौन थे? महागोविंद। और गिरिव्रज राजगृह इनकी राजधानी थी राजा बिंबिसार की। और महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महागोविंद। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेयर वॉज द एंशियंट सी पोर्ट मुजरिस लोकेटेड इन इंडिया? तो कहाँ स्थित है आपका? केरल राज्य के अंदर स्थित है आपका मुजरिस। मालाबार तट की बात करें तो कौन से तट पर स्थित है आपका? मालाबार तट पर स्थित है केरल राज्य के अंदर प्राचीन में मुजरिस जो है आपका बंदरगाह। दक्षिण भारत मिस्र यूनान रोम के मध्य जो है आपका मसाले व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा पोर्ट आपका? मुजरिस पोर्ट, जो वर्तमान में किस पर स्थित है आपका? केरल। किस किस के साथ? दक्षिण भारत के और उसके साथ किसके? मिस्र यूनान और रोम के बीच में मसालों व्यापार के लिए प्रसिद्ध था केरल का बंदरगाह। नाम क्या था उसका? मुजरिस उसका नाम था प्राचीन समय में। नेक्स्ट अपना, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशा अश्वमेघ घाट पर किए जाने वाले दशा अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? अकॉर्डिंग टू ए मिथोलॉजिकल टेल विच डायटी sacrificed 10 horses during the दशामेध यज्ञ परफॉर्म्ड एट द दशामेध घाट? जो आपका दशामेध घाट कहाँ स्थित है आपका? उसमें जो है 10 घोड़ों की बलि दी थी, तो किस देवता ने दी थी? ये आपका भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो है इसकी दी गई थी। और अब आज भी अगर इस घाट पर कोई, वाराणसी के इस घाट पर अगर कोई स्नान करता है तो कहा जाता है जो दशा अश्वमेघ यज्ञ है उसके इक्वल जो है आपका पुण्य मिलता है यहाँ स्नान करने पर। गंगा तट पर स्थित है काशी वाराणसी के अंदर। भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो है 10 घोड़ों की बलि यहाँ पर दी गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या? दशा अश्वमेघ घाट जो है रखा गया। 10 घोड़ों की बलि यहाँ दी गई थी और उसी यज्ञ के इक्वल जो है पूजा का लाभ जो है माना जाता है वहां डुबकी लगाने पर। वाराणसी के 80 घाटों में से एक है आपका दशा अश्वमेघ घाट, जो गंगा तट पर काशी वाराणसी के अंदर का स्थित है। इस भगवान के द्वारा इसकी जो बलि दी गई थी, भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं? द मौर्य डायनेसिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मगध विच इज नाउन बाय द फॉलोइंग नेम टुडे? तो किस स्टेट के नाम से जाना जाता है हाल फिलहाल? बिहार स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहां किससे? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस स्टेट का हिस्सा है ये भी आप पूछ सकते हैं। तो बिहार का जो एरिया है गया और पटना के एरिया, वहां जो आपका बिहार स्टेट में ये आपका मौर्य राजवंश स्थापित था। मौर्य राजवंश मगध के जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिनका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वा पूर्व। और गद्दी पर कब बैठे थे आपके? 322 ईस्वा पूर्व के समय में आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजवंश के संस्थापक। और आपके वो इस समय जो है एरिया को क्या मगध एरिया का जो है नाम दिया जाता था, वो जो है उनका जन्म और गद्दी पर बैठे थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी थी? किस जो आपका एरिया की राजधानी थी? अकॉर्डिंग टू द हिंदू मिथोलॉजी इन द एपिक रामायण, लॉर्ड श्री राम वाज द रूलर ऑफ अयोध्या विच वाज द कैपिटल ऑफ? तो किसकी जो आपकी कौशल जो है आपकी जनपद थी, उसकी जो है राजधानी थी अयोध्या, और उसके राजा बने थे कौन? आपके भगवान राम, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो कौशल जो है, कौशल क्या थी? जनपद थी, और उसकी राजधानी थी क्या? अयोध्या। और उसके राजा कौन बने थे? भगवान राम जो है उसके राजा बने थे। तो किस जनपद की जो है राजधानी थी? क्वेश्चन आपका कौशल। और राजा कौन बने थे? भगवान राम। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272, 298 से 200
272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। नेम ऑफ द सन ऑफ चंद्रगुप्त हु रूल्ड बिटवीन 298 टू 272 बीसीई एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर अक्रॉस इंडिया। तो किसके पुत्र के बारे में पूछा गया है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार, जिनको और किन नामों से अमित्रघात और सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के जो है आपके राजा थे और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के आपके पुत्र थे कौन? आपके बिंदुसार। और अशोक के पिता थे कौन? बिंदुसार। तो इसीलिए दो महान राजाओं के, एक के पुत्र और एक के पिता, तो इन्हीं को एक उपाधि से नवाजा गया है या एक नाम इनको दिया जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। तो ये भी आपसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पिता का पुत्र और पुत्र का पिता उपाधि या किसके लिए जो है यूज किया जाता है? तो किस आपके बिंदुसार के लिए यूज किया जाता है। किस राज्यवंश के? मौर्य वंश के जो है राजा थे। किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के पुत्र। और अशोक जो आपका सम्राट अशोक, जिनको आपको नाम दिया जाता है, उनके पिता थे कौन? आपके बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, चंद्रगुप्त के पुत्र जो आपका, उनका नाम क्या है? बिंदुसार। नेक्स्ट अपना, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो किस नदी के तट पर जो आपकी वैदिक सभ्यता जो है आपकी डेवलप्ड हुई? तो सरस्वती नदी के तट पर हुई। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। और हिंदू धर्म की नींव जो है इसी सभ्यता के समय के दौरान जो है रखी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी, और आपका हिंदू धर्म की नींव किस सभ्यता के दौरान जो है रखी गई थी? तो वो वैदिक पीरियड है, वैदिक सभ्यता के दौरान जो है रखी गई थी। और वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये किसमें? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की शिफ्ट 1 के अंदर जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? वो इज रिवर्ड एज द फर्स्ट पोइट इन इंडिया। तो किसको? आपको वाल्मीकि, जो है आपका महर्षि वाल्मीकि को जो है पहले कवि के रूप में जो है श्रद्धेय माना जाता है। और कौन सी उपाधि इनके लिए है आपका? महर्षि वाल्मीकि के लिए संस्कृत भाषा के आदि कवि के रूप में और भारत के पहले कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और रामायण के रचयिता कौन है? जिसको एक रामायण क्या है? एक आदि काव्य है, और उसके इसीलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। किसको? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि, और भारत के पहले श्रद्धेय कवि किसको? महर्षि वाल्मीकि को जो है इस नाम से जो है आपका जाना जाता है। नेक्स्ट अपना, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? विच रिलीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन गच्छा एसोसिएशन विद हिंदू डायनेसिटी। तो हिंदुइज्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो किससे ये आपका रिलेट करता है? गच्छा नामक संगठन। तो जैन धर्म से रिलेट करता है, जैनिज्म। तो एक गच्छा का शाब्दिक अर्थ जो है जैन धर्म से, जैन ग्रंथों में टोटल 84 गच्छों का जिक्र है। और गच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो एक साथ यात्रा करते हैं उनका जो है नाम है, उनको क्या कहा जाता है? गच्छा। और टोटल जैन ग्रंथों के अंदर कितने जो है गच्छों का जिक्र है? तो वो आपका 84 गच्छों। तो एक तो गच्छा किससे रिलेटेड है? आपका जैन धर्म से रिलेटेड। टोटल कितने? 84 गच्छों का जिक्र है जैन ग्रंथों में। और शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? जो एक साथ यात्रा करते हैं, वो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। जैन धर्म से रिलेटेड गच्छा नामक संगठन। नेक्स्ट अपना 24th, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ आपका तीसरी आपकी पाटलिपुत्र के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई तीसरी बौद्ध परिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो टोटल अब तक बौद्ध परिषद हुई कितनी है? ये क्वेश्चन, टोटल 4 बौद्ध परिषदें हुई है। इसमें पहली कहाँ आयोजित हुई थी? वो अज्ञात शत्रु के द्वारा आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध परिषद है वो 251 ईसा पूर्व जो है आपका सम्राट अशोक के समय के दौरान जो है इसको आयोजित किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र के अंदर। टोटल 4 हुई है। अंतिम कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलम के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऐसे टोटल 4 हुई है। लास्ट कश्मीर के कुंडलम में वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता उसकी की गई। पहली किसके दौरान हुई थी? सम्राट अशोक के पीरियड। तीसरी किसके दौरान? सम्राट अशोक के द्वारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व। प्रथम अज्ञात शत्रु के दौरान 483 ईसा पूर्व में जो आपका ऑर्गेनाइज की गई थी। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेसिटी। तो कौन? अशोक, बिंदुसार, वृद्ध या पुष्यमित्र। तो कौन जो है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक? तो कौन थे? वृद्धरथ जो है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक, जिसकी हत्या किसने की थी? जिसका मैंने जिक्र किया था कि उसका आगे जिक्र आया था। वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के पुत्र कौन थे? अग्निमित्र। जिनके कौन सा आपका मालविका अग्निमित्रम जो आपकी पहली
नाट्य कृति है किसकी? कालिदास की, मालविका अग्निमित्रम। तो किसके सेनापति थे? पुष्यमित्र शंगु जो है आपके, वो थे वृद्धरथ के सेनापति। इन्होंने इसकी हत्या कर दी। मगध पर शंगु वंश की नींव इसी जो है कार्य इनकी जो है इस एक्टिविटी के बाद जो है मगध पर शंगु वंश की जो है नींव पड़ी थी। संस्थापक कौन थे? मौर्य राजवंश के चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री उनके कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को और किस नामों से जाना जाता था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और जिसको चाणक्य क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। अर्थशास्त्र के रचयिता किसको कहा जाता है? चाणक्य को जो है कहा जाता है। तो ये आपका वृद्धरथ जो है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो ऐसे ही इस क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन टैकल किए। एंशियंट हिस्ट्री से टोटल आपके कितने क्वेश्चंस है? वो आपके 70 क्वेश्चंस है यूपी पुलिस की जो है आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए। तो आने वाली 2 क्लासों के अंदर जो एंशियंट हिस्ट्री को अपने पूरा खत्म कर देंगे और उससे रिलेटेड जैसे इसी क्लास में हमने किए और बेटर ट्राई करेंगे आगे की क्लासों में करने का आपके साथ, कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना छूटे। पीछे की क्लास में भी अगर आपको कुछ कमी लगे कि सर उसके बारे में हमें और एक्सप्लेन बताएं, उससे टॉपिक से ज़्यादा जो है क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं और वैसे ही उसमें जो है और बेटर करने की ट्राई करेंगे। तो वैसे आशा हूं कि हमने पूरा जो है मेहनत से इसको तैयार किया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इससे रिलेटेड। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मैं आपको हिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी एग्जाम से पहले पहले आपके साथ जो क्लास लेकर आएंगे। शुभम सर पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में रवि सर आपको जीएस को स्टार्ट करेंगे। मैं वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और स्टेटिक जीके भी आपके साथ लेकर आऊंगा। तो जीके को इतना स्ट्रॉन्ग इस बार करना है हमने एसएससी के लिए और यूपी पुलिस के लिए कि आपकी सिलेक्शन में जो आपकी बाधा बनता है जीके वो इस बार जो है ना बने और आप सिलेक्शन जो है 100% अपना श्योर कर जाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।